प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों मैं 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती के अंदर पूछे गए हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के अंदर बार बार पूछे गए, राजस्थान के सभी कंपटीशनों में रिपीट हुए क्वेश्चन एवं संभावित नए क्वेश्चन आज की इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कोटपूतली में। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, कांकरौली में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांकरौली करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है। कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिकारी नृत्य, ठीक है ना। तो शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से हो जाएगा, जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या बारां। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो बिल्कुल शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से, बारां जिले से। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा, जिन्होंने डी लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओलियो गीत राजस्थान में कब गाया जाता है। कौन सा गीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओलियो। ओलियो गीत गाया जाता है, ये कब गाया जाता है। होली के अवसर पर, विदाई के अवसर पर, मेहमान आने पर या मांगलिक आने त्योहारों पर। साथियों ओलियो यानी कि याद, ठीक है ना, याद आती है, वो गीत गाया जाता है। ओलियो गीत गाया जाता है, ये गाया जाता है जब हम किसी को विदा करते हैं, जैसे नववधु को विदा करते हैं उस समय ओलियो गीत गाया जाता है। तो विदाई के अवसर पर ये गाया जाता है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रसिए गाए जाते हैं पूर्वी राजस्थान में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान में रसिया गाए जाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। ढोल, नगाड़ा, पुंगी या नौबत। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सा वाद्य यंत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, नौबत। जो नौबत था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। जो चंग नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। हाडोती का, वांगड़ का, शेखावाटी का, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, चंग नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है। प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना चाहिए सभी को, ठीक है ना। और जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, जो 5670 पदों पर निकली है, तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिलेगी। आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे, लेकिन आप सभी अभी से क्या करना है, लाइक सब्सक्राइबर कर लेना है, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही इसमें सिलेक्शन लेने का एक ही तरीका है, आपको हिंदी और राजस्थान जीके पर ध्यान देना होगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है वो होता है शहनाई। शहनाई चिलम के समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भवाई नृत्य की थी। किसकी थी, भवाई नृत्य। इसका यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बवाई नृत्य किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य? लहंगी नृत्य। ये कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कथोड़ी, सहरिया, ग्रासिया या भील या डामोर? चलिए जल्दी से बताइए, कौन सी जनजाति का लहंगी नृत्य लोक नृत्य है? सहरिया जनजाति का, ठीक है ना। जो सहरिया जनजाति है इसका लोक नृत्य है लहंगी नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी से है। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। तो वालर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पर आपका इसमें भी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? चलिए बताइए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? घेर नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, वालर नृत्य से या घूमर नृत्य से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो लोक नृत्य की गुलाबों थी, इस गुलाबों का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालबेलिया नृत्य से था। किससे था? यहाँ पर आपका इसमें बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना, कि जो लंगुरिया गीत है ये कौन सी देवी के गाया जाता है? केला देवी माता के। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? करौली में, वहाँ पर लंगुरिया गीत गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली जो नृत्य हैं ये रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है। लोक देवता रामदेव जी है ना, उनके यशोगान में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। यहाँ पर आपका बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? जो डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की जो उम्र थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो थी 3 वर्ष। बिल्कुल ध्यान रख लेना, प्रश्न आ सकता है कि डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? चरी, ये चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये संबंधित है गुर्जर जाति से। बिल्कुल गुर्जर संप्रदाय से चरी नृत्य संबंधित है। यहाँ पर आपका बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा लोकगीत ऊंट की सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरबंद, ये ऊंट की सजावटी तार करने के समय गाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका भी ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों छेड़े, ये छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आवागमन पर या फसल कटाई पर? चलिए जल्दी से बताइए, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु, यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का लोक नृत्य, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य क्या है? बांगड़ा है, गरबा है, गौरी है या घूमर है? चलिए जल्दी से बताइए, राजस्थान का लोक नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर। क्या है? यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गोपी कृष्ण भट्ट हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है तमाशा में। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट होने वाला है, ठीक है ना। साथियों ये सभी क्वेश्चन पहले राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, लंगुरिया लोकगीत हैं, लंगुरिया केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं, ये भक्ति गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए,
84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में बूंदी में, कहाँ पर है? बिल्कुल बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है करणी माता, बाण माता, नागणेची माता या अन्नपूर्णा देवी। जो जोधपुर राज परिवार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी कुल देवी कौन सी है? नागणेची चामुंडा माता। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जोधपुर राज परिवार की कुल देवी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। आधुनिक राजस्थान का निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? साथियों जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, ठीक है ना। यह मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में या प्रेमिका की याद में? चलिए जल्दी से बताइए। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पुत्र की याद में बनवाया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा कौन से जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? जो बाबा का भांगड़ा टापू है वो कौन सी झील पर बसा हुआ है? जयसमंद झील में, राजसमंद झील में, पंचमंद्रा झील पर या आना सागर झील में? चलिए जल्दी से कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाबा का जो भांगड़ा टापू है वो कौन सी झील पर बसा हुआ है? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा जयसमंद झील में, ठीक है ना। जयसमंद झील यहाँ पर आपकी राइट हो जाएगी, बिल्कुल एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बामासा की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है राजस्थान में? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? बामासा की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा सर, बामासा की हवेली चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई किसे कहा जाता है? रानी सती माता को, आवड़ माता को, ज्वाला माता को या शीतला माता को? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई किसे कहा जाता है? शीतला माता को, ठीक है ना। शीतला माता यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन आ चुका है। परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? आमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। परचा बावड़ी राजस्थान में है तो कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। परचा बावड़ी वहाँ पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को जार पीर के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तेजा जी को, गोगा जी को, कल्ला जी को या केसरी या कुंवर जी को? तो जार पीर के नाम से जाने जाने वाला जो लोक देवता है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी। बिल्कुल ध्यान रख लेना, मैं आपको नॉन स्टॉप सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, काला एवं बाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता किसे माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला बाला का रखवाला या काला बाला तथा किसानों का रखवाला किसे माना जाता है? वीर तेजा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका डी राइट होगा, यानी कि काला एवं बाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहा जाता है? बवाई नृत्य को, अग्नि नृत्य को, वालर नृत्य को या घूमर नृत्य को? चलिए जल्दी से कमेंट करिए, शास्त्रीय कला की झलक किस नृत्य को कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल यहाँ पर आपका बवाई नृत्य राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखो, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर का, जयपुर का, डूंगरपुर या भरतपुर? बम नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? चलिए बहुत शानदार कमेंट करें सभी विद्यार्थी साथियों, कमेंट करते चलो, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका भरतपुर, बम नृत्य भरतपुर से संबंधित हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा की, देव बाबा की, रामदेव बाबा की, उपरोक्त सभी? चलिए बताइए, मीणा जाति के लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में बताया था कि जो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। किसकी नहीं खाते? भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। यहाँ पर आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया था, उसके पहले बीएसटीसी परीक्षा में भी पूछा गया था। कोडिया देवी कौन सी जनजाति की कुल देवी है? सहरिया जनजाति की, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति की कुल देवी हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर आमेर में है, सांबर में है, जोबनेर में है या सीकर में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? जोबनेर में, जोबनेर में ज्वाला माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टायर ट्यूब का जो उद्योग है राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग है वो कांकरोली में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका इसका सी राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस छोटे से मॉडल पेपर में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो अगली क्लास देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर कर ले ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले मिल सके।